हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता उल वर्ल्ड। तो फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे तोरण की पट्टी और झालर बता चुकी हूँ, और ये जो है इसमें मैं आपको ये जो लटकन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इसमें जो दो पार्ट में बनाई हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सके तो मैं मेंशन कर दूंगी, क्योंकि जो न्यू व्यूवर्स है उनको आइडिया नहीं होगा कि कहाँ से मैं इसे करूँगी। वैसे अगर सुनीता उल वर्ल्ड में आप सर्च करोगे तो ये दोनों वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो तो डायरेक्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे दोनों को मेंशन कर दूंगी। तोरण पट्टी और जो झालर है वो मैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर इससे इंटरेस्ट लेते हो, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है ये झालर का डिजाइन, तो आप जाके तोरण का डिजाइन तो आप जाके बना सकते हो। तो आज मैं अपने इस वीडियो में ये जो लटकन है ये बनाना बताऊंगी, और ये आपका मैरीगोल्ड का डिजाइन है। लटकन का जो शेप है तो वही मैं आपको बताऊंगी। बहुत प्यारा सा ही है, व्हाइट कलर का बना हुआ है। हो सके आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन बहुत प्यारा सा है। अगर आप बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो मैं 5 चेन बनाई थी, अगर आप मेरे वीडियो को देखोगे तो यहाँ पे जो 5 चेन बनाई थी उसी में आपको इस तरह से ज्वाइंट करते हुए बनाना है। तो पहले क्या करना है, जब भी ज्वाइंट करोगे तो पहले ज्वाइंट करके और इस तरह से फंदे को बड़ा खींच लीजिएगा। लंबा खींचने के बाद जो बगल वाला आपका है वहीं से स्लिप स्टिच करते हुए सिंगल क्रोशे कर लेना है। फिर 1 चेन लेना है आपको। ये देखिए, आप समझ में आ जाएगा, आप देख देख के भी। फिर मैं फंदे को लंबा खींची और जो 1 चेन ली थी उसी लूप के अंदर से मैं 5 टाइम इस तरह से फंदे को लंबा लंबा खींच लूंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पप तैयार करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं 5 टाइम इस तरह से लंबे लंबे फंदे को खींचूंगी। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए अंगूठे और बीच वाले उंगली से मैं इस तरह से इधर वाले उनको पकड़ी हुई हूँ और निडल्स को स्लिप स्टिच करते हुए, और ये जो फंदा है इसे दोनों को लेते हुए मैं फिर से स्लिप स्टिच करते हुए नोट लगा ली, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूंगी। 1 चेन लगा के एक नोट लगा लेना है आपको। फिर इसके बाद आपको 4 चेन बनाना है। 4 चेन बनाने के बाद जो लूप है जहाँ पे स्लिप स्टिच की थी मैं, वहाँ देखिए इस तरह से लूप बना हुआ है, वहीं से आपको फिर से एक स्लिप स्टिच निकालना है। फिर 4 चेन बनाना है और फिर वहीं पे उसी लूप के अंदर से फिर से सिंगल क्रोशे कर देना है, और इसी तरह से 2 टाइम आपको और रिपीट करना है। यानी टोटल उस लूप के अंदर से 4 टाइम इस तरह से चेन बना के 4 चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है। तो ये देखिए मैरीगोल्ड का जो छोटा सा कली होता है ये शेप में आपका आ जा रहा है। बहुत प्यारा सा ये डिजाइन दिखता है, ये देखिए छोटा सा। और इसके बाद आपको क्या करना है, फंदे को लंबा खींचना है, इस तरह से चेन नहीं बनाना है, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे जो नोट लगाई थी मैं, वहीं पे नीडल्स के फंदे को यानी हुक को घुसाना है और इस तरह से फंदे से इधर वाले को निकालना है और स्लिप स्टिच करना है। फिर 1 चेन ले लीजिएगा, ये देखिए। तो इस तरह से लुक बहुत प्यारा सा लगता है। चेन बनाने से लुक थोड़ा चेंज हो अच्छा नहीं लगता है। फिर देखिए मैं फंदे को खींची और इधर वाले को अंगूठे और बीच वाले उंगली से दबाई, और वहीं पे देखिए नीडल्स के हुक को डाली हूँ मैं। फिर यहाँ से एक और फंदा निकाली और दोनों को मैं स्लिप स्टिच कर दी, दोनों फंदे को। फिर एक चेन लेते हुए नोट लगा ली। इस तरह से ये देखिए इधर का फंदा और इधर का फंदा आपका कंप्लीट हो गया। बीच में ये देखिए छोटा सा ये फ्लावर बन गया मैरीगोल्ड का। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगी, आपको बीच में ज्वाइंट करना है इस तरह से, ना कि इधर ज्वाइंट कीजिएगा, ठीक है। बहुत लोग क्या करेंगे गलती से, यहाँ पे देखिए बीच में है तो यहाँ पे बहुत लोग ज्वाइंट कर देंगे, क्योंकि मैं बोली थी कि 5 चेन वाले में आपको ज्वाइंट करना है, तो ये गलती मत कीजिएगा। बीच वाले में आपको बीच में ही ज्वाइंट करना है। फिर मैं यहाँ से उसी तरह से फंदे को लूंगी। पहले 1 चेन ले लीजिए जब भी लोगे। फिर इसके बाद आपको इस तरह से फंदे को लंबा खींचना है और बगल वाले को अंगूठे से जो फसाई रहती है वहां से नीडल्स को इस तरह से फंदे को खींचते हुए, और फिर 1 चेन लेना है। फिर मैं 5 टाइम इस तरह से लंबे लंबे उनको खींच लूंगी पप तैयार करने के लिए। और फिर देखिए मैं यहाँ पे पकड़ी हुई थी, उसी में नीडल्स को फंसाई और स्लिप स्टिच करते हुए फिर एक चेन लेते हुए नोट लगा ली।
फिर 4 टाइम आपको चेन बनाना है और सिंगल क्रोशे करना है, फिर 4 चेन बनाना है, फिर सिंगल क्रोशे करना है। और सिंगल क्रोशे जो करूंगी मैं, जहाँ पे मैं इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए पफ बनाई थी, वहीं पे एक लूप रहता है, ठीक है। फिर देखिए उनको मैं खींची और इधर वाले लूप में सीधे डायरेक्ट आके इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दी, ठीक है, यानी स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट की। फिर आपको ये जो 5 चेन बनाई थी वहीं पे जाके आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। ये देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा। इसी तरह से मैं जहां जहां 5 चेन है इधर साइड में, वहीं पे आपको इस तरह से ज्वाइंट करते हुए जाना है फ्लावर बनाते हुए, ठीक है। ये मैं फिर से स्पीड में दिखा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए मैं कैसे लंबा फंदा खींची, फिर मैं यहाँ पे पफ बना रही हूँ 1 चेन लेते हुए। वहां से आपको 5 टाइम यानी 6 टाइम, यानी पहले तो मैं फंदा ले लेती हूँ पहले, उसके बाद 5 टाइम आपको इस तरह से लंबा खींचना है। और ये मैं इसकी स्किप कर दी थी क्योंकि वो आपको आइडिया हो गया होगा यहाँ पे मैं कैसे बना रही हूँ। फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से लंबा फंदा खींचने के बाद डायरेक्ट यहाँ से निकालिए। अब ये देखिए मैं फिर से दिखा देती हूँ, लंबा ऊन खींची मैं, यहाँ पे पकड़ी हुई हूँ अंगूठे और बीच वाले उंगली से, ये देखिए इस तरह से। अब ये फंदे को मैं फिर से उसी फंदे में घुसाई और यहाँ से एक और फंदा निकाली, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। फिर यहाँ पे 1 चेन ली और नोट लगा ली। अब यहाँ पे देखिए ये जो आप 5 चेन बनाए हो वहीं पे आपको सिंगल क्रोशे कर लेना है। और इसी तरह से टोटल को मैं यहाँ तक बनाऊंगी, नीचे तक जो यानी भी शेप में जो गया है, तो वहां तक आपको नीचे इस तरह से करते हुए जाना है। जब नीचे का जो बीच में आ जाएगा वहां पे मैं अलग बताऊंगी आपको। तो इसी तरह से करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रही हूँ। और कमेंट करके मुझे बताएगा कि कौन कौन व्यूअर्स ये डिजाइन को बनाए हैं और उनको कैसी लगी मेरी वीडियो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर जो न्यू व्यूवर्स हैं, क्योंकि पुराने व्यूवर्स को मेरी सब कुछ पता है क्योंकि वो फैमिली जैसे बन चुके हैं, अगर न्यू व्यूवर्स अगर देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा और वहाँ पे मैं ये दोनों का यानी तोरण पट्टी और झालर का लिंक दे दूंगी। आप बस आपको क्लिक करना है फिंगर से, आपका वो आ जाएगा, ठीक है। या तो सुनीता वोल करके आपको सर्च करना है, इस तरह से आपको कर लेना है। और यहाँ पे जो नीडल्स का नंबर है मैं फिर से मेंशन कर देती हूँ, तो 4 नंबर का है 2.5 mm का, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगी, उसके बाद बताती हूँ। तो यहाँ तक देखिए फ्रेंड ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ये जो बीच का है यहाँ पे मैं थोड़ा डिफरेंट बनाऊंगी, तो इसे मैं दिखा देती हूँ आपको। अगर आप ऊन वगैरह भी परचेज करना चाहते हो कि मैं कहाँ से लेती हूँ, वैसे बहुत लोग अगर जिनको सुविधा है, जिनको नहीं मालूम है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये आपका उस्वल का ऊन है और ये 4 प्लाई का ऊन है। मैं तोरण वगैरह ज्यादातर 4 प्लाई या 3 प्लाई के ऊन से बनाती हूँ। तो मैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन और लोकल मार्केट से ये सब परचेज करती हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लेना है तो आप वहां पे जाके ले सकते हो। तो हो सके तो अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं उसे भी मेंशन कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारे ये भी कमेंट करते हैं कि मैम आप ऊन वगैरह कहाँ से लेते हो, ठीक है। तो लॉकडाउन वगैरह में मैं ज़्यादातर फ्लिपकार्ट से परचेज की थी, और उसके बाद जब लॉकडाउन चले गया, ख़त्म हो गई, ख़त्म तो हुई नहीं पूरा पूरी, उसके बाद से मैं मार्केट से ले रही हूँ, लोकल मार्केट से, ठीक है। तो आपके पास भी अगर लोकल मार्केट में सब अवेलेबल है तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। और ये जो क्रोचेट नीडल्स है ये मैं फ्लिपकार्ट से इसे परचेज की हूँ। तो हो सके अगर जो जो इंटरेस्ट लेते हैं तो मैं इसकी लिंक आपको मेंशन कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं बनाई हूँ, और फिर से फंदे को इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पे देखिए 1 फंदा मैंने बनाया हुआ था पहले, अब फ्लावर बना रही थी, यहाँ पे मैं 2 फंदा बनाऊंगी इस तरह से, ठीक है। 2 टाइम मैंने देखिए इस तरह से किया हुआ है। अब इसके बाद ये बीच में, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद बीच में मैं ऐसे कर रही हूँ। अब यहाँ पे फिर से मैं फंदे को लंबा खींचूंगी
और जहाँ 1 चेन ली हूँ वहीं से फिर से पप को बनाना है। तो यहाँ पे मैं फिर से 5 टाइम लंबे लंबे फंदे खींचूंगी और पप तैयार कर लूंगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हो गया। और जो फर्स्ट में आप फंदे को खींचते हो तो उसे भी काउंट कीजिएगा, वो 6 कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से 4 चेन बनाऊंगी और जो लूप तैयार हुआ है उसी के अंदर से मैं सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट करूंगी। इस तरह से मैं 3 टाइम और रिपीट करूंगी। ठीक है, और फ्रेंड आप लोग मेरे जो व्यूअर्स हैं यानी फैमिली हैं, आप लोग मेरे से कुछ बात नहीं बोल रहे हो। अगर मेरे जो बहुत सारे व्यूअर्स थे जो बहुत अच्छे कमेंट करते थे, मुझसे हमेशा पूछते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। हाँ, मैं बीच में तबीयत ख़राब की चलती मैं ज़्यादा की आंसर नहीं दे पाई, उसके लिए भी मैं सॉरी बोलती हूँ। तो मैं व्यूअर्स लोग से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कौन सा डिज़ाइन सीखना है, मैं वो बनाऊंगी। अगर राउंड शेप में, हाँ मेरे एक व्यूअर्स ने कमेंट किया हुआ है, तो मैं ज़रूर उसे टाइम निकाल के फिर से वो डिज़ाइन को बनाऊंगी। मैं रिपीट इसलिए नहीं बनाना चाहती हूँ कि फ्रेंड व्यू बहुत डाउन जा रहा है अभी, पता नहीं क्यों। तो अगर रिपीट बनाऊंगी तो हो सके भी मेरी व्यू और ख़राब जाए क्या, तो मैं थोड़ा डर रही हूँ अभी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट को पूरा करूँगी, ज़रूर पूरा करूँगी। तो ये देखिए फिर से मैं इसी चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, इसलिए मैं इसे नहीं समझाना चाहिए और आपसे बात कर रही थी मैं। तो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने फिर से रिक्वेस्ट किया हुआ है कि मैम पुराना जो थालपोस आपने पीछे में बनाया हुआ है अपने वीडियो में, उसे फिर से बनना है। तो मैं ज़रूर बनाऊंगी फ्रेंड, ज़रूर, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर बनाऊंगी। मेरे 2 चैनल है, मैं एक और चैनल खोल रही हूँ, तो उसमें मैं स्कार्फ वगैरह, कैप वगैरह और स्टॉल, ब्लैंकेट, ये सब मैं उसमें डालूंगी। तो अगर आप लोग उसमें भी इंटरेस्ट लोगे, जैसे इसमें प्यार दे रहे हो, तो मैं उसकी भी आपको लिंक पे दे दूंगी, आप जाके उसमें देख सकते हो। ठीक है, इंटरेस्ट होगा तो कमेंट करके मुझे बताओगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो अब यहाँ पे देखिए इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। फिर से मैं देखिए यहाँ पे जाऊंगी और सेम वही फंदे को नोट लगाते हुए सिंगल क्रोशे पहले करना है, फिर 1 चेन लेते हुए नोट लगा लेना है। ठीक है, और फिर से वही 6 टाइम फंदे को लंबा लंबा खींच लेना है। एकदम स्मॉल साइज का जो मेरीगोल्ड होता है ना, उस टाइप का ये दिखता है। 2 तरह का मेरीगोल्ड गोल्ड होता है, एक पूरा भरा भरा हुआ होता है गेंद जैसा, यानी बॉल जैसा लगता है, और एक छोटा सा होता है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आई है तो मैं और डिज़ाइन इसमें और सारा डिज़ाइन लाऊंगी। मैं ज़्यादातर राउंड शेप में ही बनाती थी, लेकिन ये व्यूवर्स की रिक्वेस्ट के कारण मैं 2 या 3 भी शेप में बनाई हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इस तरह सा लटकन बनाई हूँ। मैं अपने सारे तोरण डिजाइन में अलग अलग ज़्यादा तो कोशिश करती हूँ कि अलग अलग टाइप का ही लटकन हो तो ज़्यादा खूबसूरत सा दिखता है। और भी मैं 2-3 किस्म का सोच रही हूँ कि लटकन अलग अलग टाइप का दूंगी, तो आप जब दूंगी तो उसे भी देखिएगा। तो ये देखिए लास्ट में फिर से मैं ये फंदे बना रही हूँ और यहाँ पे फिर से 6 टाइम फंदा खींच रही हूँ और पप बनाऊंगी। लास्ट को इस तरह से एंड करना है, तो ये मैं सोची दिखा दूँ आपको। और फ्रेंड, अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और चैनल पसंद नहीं आती है तो सब्सक्राइब ना करें। ठीक है, ठीक है, जैसा आपको इच्छा होता है, लेकिन लाइक ज़रूर करें, इससे आपको कुछ नहीं जाएगा, ना आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। कॉन्फिडेंस मेरे को अच्छा लगेगा, तो आप करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, और सब्सक्राइब करोगे तो और भी अच्छी बात है।
अगर चैनल पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए लास्ट में फिर से इस तरह से फंदे को बनाऊंगी। और यहाँ पे जो मैं चेन बनाई थी, ये देखिए यहाँ पे नहीं ज्वाइन करना है, जहाँ यहाँ पे है, यहाँ लास्ट वाला में मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड। ये देखिए अब यहाँ पे जो ऊन है इसे अंदर की ओर खींच लीजिएगा। अब कट कर दीजिए, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ये जो तोरण की पट्टी है बहुत खूबसूरत सा ये डिजाइन है, बहुत प्यारा सा मुझे लगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके ब्लैंकेट का भी एक डिजाइन दे दूंगी, बच्चे के ब्लैंकेट वगैरह या स्कार्फ वगैरह, बहुत प्यारा सा लगेगा। तो वो मैं अपने अलग चैनल में दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, लुक कितना खूबसूरत सा लग रहा है। वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।